हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रिन्यू में। दोस्तों, आरआरबी एलपी वैकेंसी को लेकर के अभी एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस आई है। और देखिए, आरआरबी एलपी को लेकर रेलवे मंत्रालय का जो अभी अभी नया ऑर्डर आया फ्रेंड्स, सभी छात्र को यहाँ पे चौंका दिया है। तो आइए अपडेट देखते हैं कि क्या नया ऑर्डर अभी पारित हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है फ्रेंड्स, जो कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके में यहाँ पे अवेलेबल है। जहाँ पे दोस्तों सोल्व पेपर आपको 1996 से अब तक के टीसीएस में आए प्रश्न है जो कि सोल्व आपको यहाँ पे मिलते हैं, जो चैप्टर वाइज और टाइप वाइज होता है। और यहाँ पे दोस्तों आगामी रेलवे की जो परीक्षा है, जैसे कि एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, यहाँ पे जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी में ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। तो आप लोग नजदीकी बुक स्टॉल में जाकर के इसको चेक कर सकते हो, देख सकते हो। अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको आगामी एग्जाम्स के लिए यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए दोस्तों, ये रही नोटिस जो कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से जारी हुए हैं। ऑफिस ऑफ द जनरल मैनेजर हाजीपुर। डेट देखिए 29/2/2024, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। द पीसीपीओस ऑल जोनल रेलवेज द डीआरएम ऑल डिवीजन, यानी जितने भी 21 आरआरबी जोन्स हैं और जो जोनल रेलवे है, सभी के पीसीपीओ, प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर के पास ये लेटर भेजा गया है, ऑर्डर भेजा गया है। और सारे डिविजन्स के डीआरएम है, उनके पास भी दोस्तों ये लेटर भेजा गया है। लेटर क्या है? सब्जेक्ट में ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर ऑफ एएलपी फॉर धनबाद डिवीजन ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यानी एएलपी वाले छात्र हैं उनके ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर को लेकर के धनबाद डिवीजन के अंतर्गत। अब यहां पे देखिएगा तो यहां पे बिल्कुल चौंक जाइएगा दोस्तों, जो वैकेंसी बताई गई है। सबसे पहले देखिए मेंशन है, इट इज वर्थ वाइल टू मेंशन दैट देयर इज 364 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसी एग्जिस्ट इन एएलपी कैटेगरी इन धनबाद डिवीजन। क्लियरली ये लोग बोल रहे हैं कि अभी धनबाद डिवीजन में टोटल 364 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो वैकेंसी है वो दोस्तों खाली हुआ है। किसका? असिस्टेंट लोको पायलट का। तो देखिए 364 पोस्ट खाली हुए हैं एएलपी के, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के धनबाद डिवीजन में। फॉर फिलिंग दिस वैकेंसी ऑन प्रायोरिटी बेसिस, it has been decided that ALPs working in various divisions of Indian Railways who are willing for transfer at their own request for Dhanbad division, their application may be forwarded for consideration to Dhanbad division on priority basis। और फैसला क्या इन्होंने लिया, इतनी पोस्ट खाली हुई तो, कि ये सारी पोस्ट कैसे भरेंगे? तो जो ऑलरेडी यहाँ पे एएलपी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी जोन में, किसी भी डिवीजन में काम कर रहे हैं, उन सभी छात्र को दोस्तों ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से ये पोस्ट है जो कि भरने के लिए बोल दिए हैं। कि जो भी छात्र चाहते हैं, कहीं भी आप लोग जॉब कर रहे हो, अगर आप लोग धनबाद डिवीजन में ट्रांसफर चाहते हो, ऑन रिक्वेस्ट बिहार झारखंड के अंतर्गत आना चाहते हो, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत, वो आ सकते हैं। और इसके लिए प्रायोरिटी बेसिस पे आपकी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो देखिए कितना बड़ा फैसला है फ्रेंड्स। क्या इसी तरह से यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी बढ़ेगी? ये जो कंडीशन ये लोग कर रहे हैं, 364 वैकेंसी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की अभी खाली बता रहे हैं, जो कि खुद बोल रहे हैं कि हमें अच्छा लग रहा है बताते हुए कि 364 पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा की वो खाली हुई है। तो सबसे पहला सवाल तो ये कि क्या 364 वैकेंसी एक ही दिन में खाली हो गई? क्या 29 फरवरी के डेट में इतना पोस्ट खाली हुआ था? ऐसा तो नहीं था, पहले से ही धीरे धीरे होकर खाली हुई होगी। तो जब वैकेंसी नोटिफाइड की थी, असिस्टेंट लोको पायलट की नोटिफाइड की गई ईस्ट सेंट्रल रेलवे से, तो मात्र 38 वैकेंसी पटना जोन में और मात्र 38 वैकेंसी आपका मुजफ्फरपुर जोन में। इतना ही क्यों दिया गया? तो इससे सबसे पहले तो यही क्लियर हो गया कि यहाँ पे ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत वैकेंसी अच्छी खासी थी, लेकिन असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती में बहुत कम वैकेंसी दिए गए, जितनी थी उतनी नहीं दी गई, क्योंकि इतना सारा पोस्ट है फ्रेंड्स, लेकिन मात्र यहाँ पे 38 और 38 वैकेंसी मुजफ्फरपुर पटना जोन में दिए गए। दूसरी चीजें है, जब हाई लेवल की मीटिंग चली थी टीचर्स और रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी के समक्ष, तो वहां पे वैकेंसी बढ़ाने की मांग की गई। उन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी अभी किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ा सकते। लेकिन एक चीज बोले कि बीच में अगर हम लोग वैकेंसी को रिव्यू करते हैं 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और अगर हमें लगता है कि वैकेंसी बढ़ाने लायक रहे, तो हम लोग बीच में सीबीटी 1 के दरमियान, सीबीटी 2 के दरमियान, या फिर डीबी जाते जाते तक हम लोग वैकेंसी को बढ़ा सकते हैं। तो क्या इसी तरह से वैकेंसी को ये लोग बढ़ाएंगे? 364 वैकेंसी जो क्रिएट हुई वो दूसरे माध्यम से यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से छात्र को दिया जा रहा है, यानी ट्रांसफर से छात्र को ये पोस्ट भर दिया जाएगा।
कई जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि स्पेशल प्रमोशनल कोटा से दोस्तों, जो कि सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से आया था, 500 प्लस एएलपी की वैकेंसी निकाली गई स्पेशल प्रमोशनल कोटा से। इसी तरह से चेन्नई डिवीजन में दोस्तों निकाला गया 175 के आसपास वैकेंसी, खास करके एएलपी का। तो स्पेशल प्रमोशनल कोटा से इतनी इतनी भर्ती दे रहे हो, ऊपर से यहाँ पे इतना पोस्ट खाली हुआ, तो इसको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर से सभी जोन के पास ये लेटर भेज दिया गया कि किसी भी छात्र को आना है तो प्रॉपर चैनल से आ सकते हैं, और यहाँ पे इतना वैकेंसी खाली है, हम लोग यहाँ पे एडजस्ट करा लेंगे। तो इस तरह से एडजस्ट कराते गए सभी स्पेशल प्रमोशनल से, और ऐसे तो जो वैकेंसी खाली होगी वो तो ऐसे ही भरते जाएगी। तो कब यहाँ पे वैकेंसी बढ़ाएंगे? तो क्या दोस्तों चांस लग रहा है कि यहाँ पे वैकेंसी आपकी बढ़ने वाली है जो एएलपी की नोटिफाई की गई है? खुद आप लोग देखिए वैकेंसी टेबल में कि यहाँ पे पटना जोन में टोटल वैकेंसी कितनी दी गई है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है मात्र 38 वैकेंसी। मुजफ्फरपुर जोन ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आता है मात्र 38 वैकेंसी, यानी टोटल वैकेंसी कितना? तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे से नोटिफाई किए गए मात्र 76 वैकेंसी। और अभी क्या बोल रहे हैं कि सिर्फ धनबाद डिवीजन में दोस्तों एक डिवीजन में 364 पोस्ट एएलपी के खाली हो गए, और ये पोस्ट नॉर्मल छात्र को नहीं दे रहे हैं, वैकेंसी बढ़ा नहीं रहे हैं, ये पोस्ट इंटर रेलवे ट्रांसफर से जो दूसरे जगह पे काम कर रहे हैं उनको बता दिया है कि आप लोग यहाँ पे आ सकते हो ट्रांसफर ले लेकर के। इसका मतलब ये भी तो है फ्रेंड्स कि 364 लोग को ट्रांसफर से ये लोग भर लेंगे धनबाद डिवीजन में, तो जहां से आएंगे वहां भी तो वो वैकेंसी खाली होगी ना 364 के आसपास, जो छात्र आना चाहेंगे। तो ऐसी भी चीजें कि यहाँ पे वैकेंसी है, लेकिन जब धनबाद डिवीजन में खाली था तो पहले ही आपको वैकेंसी बढ़ा करके देना चाहिए था पटना जोन में और मुजफ्फरपुर जोन में। अबे तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे की एक डिवीजन की बात आ रही है, धनबाद डिवीजन की, ठीक है। लेकिन दोस्तों ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत तो कई सारे डिवीजन आते हैं। आपका दीनदयाल उपाध्याय आपका डिवीजन आता है, दानापुर डिवीजन यहाँ पे आता है, इसी तरह से समस्तीपुर डिवीजन आता है, सोनपुर डिवीजन आता है, इसके बाद देखिए कि धनबाद डिवीजन आपका आता है। तो 5 तरह के डिवीजन है, और उसमें से एक ही डिवीजन में 364 के आसपास पोस्ट खाली बताए जा रहे हैं, जिसमें से बोल दिए कि वो इंटर रेलवे ट्रांसफर से हम लोग इसको भरेंगे। तो क्या इस तरह से वैकेंसी बढ़ने की कोई उम्मीद है? ऐसे तो बिल्कुल भी वैकेंसी बढ़ने की उम्मीद नहीं है, और कह सकते हो कि जो आपकी पोस्ट दी गई है 5696 पोस्ट, इसी पे आपको संतोष करना पड़ सकता है। रेलवे तो ऐसे बोली है कि यहाँ पे आकलन करेंगे तो वैकेंसी बढ़ाने लायक रही तो बढ़ेगी, लेकिन ऐसे कंडीशन को देखते हुए जो स्पेशल प्रमोशनल कोटा से भर दे रहे हैं, यहाँ पे अभी इतना पोस्ट को भर दे रहे हैं, तो क्या ही दोस्तों वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें छात्र कर सकते हैं। अब देखिए नई भर्ती वाले छात्र के लिए तो एक तरह से ये झटका है, क्योंकि इतना पोस्ट खाली था तो इसको एडजस्ट करा सकते थे, नई भर्ती में ही दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। लेकिन जो दूसरे छात्र हैं, जो एएलपी वाले, बहुत परेशान रहते हैं कि हमारी ट्रांसफर नहीं हो रही है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट ट्रांसफर लगाने के बाद या फिर म्यूचुअल ट्रांसफर लगाने के बाद किसी भी कीमत पे दोस्तों इनका ट्रांसफर कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्रिटिकली सेफ्टी कैटेगरी का पोस्ट है, तो बिल्कुल ही इनके ट्रांसफर को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर 10-10 साल लग जाते हैं। तो अभी इनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो ऑलरेडी असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और जो बिहार झारखंड के अंतर्गत ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आना चाहते हैं। अब यहाँ पे देखिए आगे बोला गया है, एट प्रेजेंट देयर इज नो पेंडिंग एप्लीकेशन लाइंग विद धनबाद डिवीजन। अभी तक कोई भी पेंडिंग एप्लीकेशन धनबाद डिवीजन में नहीं है। इन प्रायोरिटी लिस्ट NOC फॉर रिसीव्ड एप्लीकेशन विल बी गिवन एट द अर्लीस्ट विथ रिसीविंग एप्लीकेशंस। इसीलिए सभी के सभी जोन्स के पीसीपीओ के पास से ऑर्डर भेजा गया है कि अगर आपके जोन में कोई भी छात्र हैं जो धनबाद डिवीजन में आना चाहते हैं, असिस्टेंट लोको पायलट वाले, तो बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे सारा कुछ जो प्रोसेस होता है उसके अकॉर्डिंग। दोज एएलपीज हु आर विलिंग टू गो फॉर धनबाद डिवीजन, साफ साफ मेंशन है कि दोज एएलपी है जो कि धनबाद डिवीजन में आना चाहते हैं ऑन इंटर रेलवे ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर एंड सच एप्लीकेशंस आर रिसीव्ड इन योर ऑफिस में प्लीज फॉरवर्ड डायरेक्टली टू धनबाद डिवीजन। तो सभी जोन, जितना भी आरआरबी जोन है, जितना भी रेलवे का डिवीजन है, करीब करीब 68 के आसपास डिवीजन, जिस भी जोन में यहाँ पे कोई भी ट्रांसफर के रिगार्डिंग ऑर्डर गया होगा कि हमें धनबाद डिवीजन चाहिए या फिर ईस्ट सेंट्रल रेलवे चाहिए, उन सबको बोल दिया गया है कि जल्दी से जल्दी हमारे पास धनबाद डिवीजन में लेटर डायरेक्टली आप लोग भेज दीजिए। It is also requested that subordinate departments units should be directed that if any ALP are willing for inter-railway transfer to Dhanbad division, their application may also be forwarded on priority basis। और सिर्फ डिवीजन ही नहीं, इसके बाद सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट भी कोई है, कोई यूनिट भी है जहां पे भी एलपी वाले वर्क कर रहे हैं, तो उन सभी को भी बोला है कि अगर चाहते हैं तो धनबाद डिवीजन में आ सकते हो। तो खुला आमंत्रण एक तरह से है और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों कि जल्द से जल्द आप सभी एलपी वाले छात्र का ट्रांसफर होगा। कम से कम जितने भी छात्र आएंगे उसमें से 364 पोस्ट खाली है, तो 364 छात्र का तो यहाँ पे बंटाधार हो ही जाएगा, इतने लोग यहाँ पे धनबाद डिवीजन में आ जाएंगे। तो इस तरह से काफी अच्छी खबर है, वीडियो को हर जगह पे शेयर कर दीजिएगा। हालांकि जो छात्र नए एएलपी 2024 वाले में फॉर्म भर के इंतजार कर रहे थे कि आखिर वैकेंसी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इस असमंजस में थे, उनके लिए एक तरह से बड़ा झटका है, क्योंकि ऐसे जब
खाली पोस्ट होते जाएंगी और इसको इस तरह से भरते जाएंगे तो यहाँ पे बढ़ने की उम्मीदें काफी कम रहेंगी। हालांकि देखिए रेलवे क्या करती है, बाद में कुछ रिव्यू करके वैकेंसी बढ़ाने लायक होगी तो बढ़ा सकती है, लेकिन इस तरह से कंडीशन जो आ रहे हैं, जो यहाँ पे ऑर्डर आ रहे हैं दोस्तों रेलवे मंत्रालय की तरफ से अभी स्पेशल प्रमोशनल कोटा का और ये सब देखते हुए बहुत कम चांस लग रहा है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग आपको क्या कहना है जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग सारे छात्र बताइएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।